अमेज़न के वर्षावन धरती का सबसे बड़ा जंगल है। इसका आकार इतना बड़ा है कि यह पूरे 8 देशों में फैला हुआ है। यहाँ के पेड़ इतने बड़े और घने हैं जिसके कारण सूरज का प्रकाश यहाँ की ज़मीन तक नहीं पहुँच पाता है। यहाँ हमेशा लोगों को ऐसी चीज़ें मिलती हैं जो वाकई में विचित्र हैं। यह जंगल हमारी पृथ्वी के फेफड़े हैं। पृथ्वी का 20% ऑक्सीजन अमेज़न के जंगल से आता है। अमेज़न के जंगल में सबसे ज़्यादा प्रजाति के जीव जंतु पाए जाते हैं। यह प्राकृतिक सुंदरता के साथ साथ काफ़ी खतरनाक और रहस्यमयी भी है। यह साउथ अमेरिका में लगभग 70 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यह वर्षावन बेहद विशालकाय और प्राकृतिक खूबियों से भरपूर है। प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर यह जंगल धरती के वातावरण को स्वच्छ और संतुलित बनाए रखने का काम करता है। आज मैं इस वीडियो में आपको अमेज़न के जंगल के रहस्य के बारे में बताने वाला हूँ। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वैसे तो दुनिया भर में बड़े बड़े सांपों को देखने के बारे में कहा जाता है, पर अमेज़न जंगल में बड़े सांप मौजूद हैं जिन्हें लोगों ने देखा है। अमेज़न जंगल के आदिवासियों की माने तो यहाँ विशालकाय सांपों का होना आम बात है। वैज्ञानिकों के अनुसार एनाकोंडा सांप 30 फीट तक लंबे हो सकते हैं। पेसिफोसीड दक्षिण अमेरिकी खोजकर्ता ने अमेज़न जंगल में शोध करते हुए अपना जीवन बिता दिया। उन्होंने साल 1906 में एक अभियान के दौरान 62 फीट लंबा एनाकोंडा देखा था और उस पर गोली भी चलाई थी। खोज के दौरान उन्होंने 70 फीट लंबा एनाकोंडा देखने का भी दावा किया था। उन्होंने अपने पूरे जीवन में कई ऐसे रहस्यमय जीव देखे जो चौंका देने वाले थे। साल 1992 में एक पादरी ने 75 फीट लंबा सांप देखा था। अमेरिका में रहने वाले वैज्ञानिकों का मानना है कि दुनिया का सबसे बड़ा सांप टाइटोनोवा आज भी अमेज़न के जंगल में जिंदा हो सकता है। अमेज़न जंगल में आज भी विभिन्न प्रकार की आदिवासी जनजातियां पाई जाती हैं। किनारे पर रहने वाली जनजातियों का संपर्क तो बाहरी दुनिया से होता रहता है, लेकिन कुछ जनजातियां जो जंगल के अंदर रहती हैं जिसके कारण इन्हें आज तक किसी ने नहीं देखा है। यह आदिवासी लोगों पर हमला भी कर देते हैं। अपनी बस्तियों के आसपास ये लोगों का आना बिल्कुल पसंद नहीं करते। यहाँ एक ऐसी जनजाति भी रहती है जिनके सदस्य बहुत लंबे होते हैं और उनकी आंखें नीली होती हैं। अमेज़न जंगल में पेड़ पौधे की हज़ारों प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें से ज़्यादातर प्रजातियों के बारे में हम नहीं जानते। इस जंगल में हर साल हज़ारों लोग खो जाते हैं जो कभी वापस नहीं लौटते, जिसमें से कुछ लोग खोजी दल द्वारा बचा लिए जाते हैं। वापस आकर वे ऐसी कहानियाँ बताते हैं जिसे सुनकर सभी हैरान रह जाते हैं। लोगों का कहना है कि इस जंगल में आदमखोर पेड़ पौधे मौजूद हैं जो इंसानों को अपना शिकार बनाते हैं। जंगल के अंदर ऐसे विशालकाय खतरनाक पेड़ हैं। कई मछुआरों ने तो ऐसे पेड़ों को देखा भी है। कुछ लोगों का यह भी मानना है कि आदिवासी जनजातियां इंसानों को पकड़कर उनका शिकार करती हैं और उनकी बलि चढ़ा देती हैं। कई लोगों ने तो बड़ी मकड़ियों को इंसानों का शिकार करते हुए देखने का दावा भी किया है। आप सभी ने इंटरनेट पर विशाल बॉल को देखा ही होगा। यह बड़ी गोलाकार आकृति है जो इन्हीं जंगलों में पाई जाती है। ऐसा माना जाता है कि इसे प्राचीन काल के लोगों ने बनाया था। हैरानी की बात तो यह है कि बिना किसी औजार के ऐसी संरचना कैसे बनाई होगी। लोगों का मानना है कि इन्हें पूजा से संबंधित अनुष्ठान के लिए बनाया गया है, लेकिन आज तक यह पता नहीं चल पाया है कि यह बॉल क्यों बनाई गई थी। आपने महामानव और यति के बारे में तो सुना ही होगा। उसी प्रकार दक्षिण अमेरिका में अमेज़न के जंगलों में मैरीकॉस्की को देखने के किस्से मौजूद हैं। यह आधा इंसान और आधा वानर जैसा जीव है। इसकी लंबाई 12 फीट तक होती है। यह काफ़ी बुद्धिमान माने जाते हैं। इनके पास धनुष तीर होते हैं। यह एक साथ गांव बनाकर रहते हैं। जब ब्रिटिश शोधकर्ता फ्रेंडिस दक्षिण अमेरिका के जंगलों को मैप कर रहे थे तभी उनके सामने मैरीकॉस्की आ गया था। फ्रेंडिस ने बताया कि यह जीव मुक्सुबी ट्राइब के उत्तर की ओर रहते हैं। जब फ्रेंडिस की टीम इनकी बस्ती के पास पहुंची तो उन्होंने हमला कर दिया। ज़मीन में गोलियां चलाने से वह लोग डरकर भाग गए। आज तक मैरीकॉस्की के रहस्य का पता नहीं चल पाया है। इस जंगल में एक उबलती नदी है जो अपने पास आने वाली हर चीज़ को नष्ट कर देती है। किसी को नहीं पता कि इसका पानी कैसे उबलता है। इस नदी के पानी का तापमान 93 डिग्री सेंटीग्रेड है। ऐसा माना जाता है कि ड्रिल कंपनी ने यहाँ मौजूद जियोथर्मल सिस्टम को गलती से छेड़ दिया था, जिसकी वजह से ज़मीन में उपस्थित गैस नदी में मिल गई, जिसके कारण यह पानी इतना गर्म रहता है।
अमेज़न के जंगल में कानूनी और गैर कानूनी तरीके से पेड़ों की कटाई होती है, जिस कारण जंगल का क्षेत्रफल कम हो रहा है। अमेरिका के वैज्ञानिकों ने जब ड्रोन उड़ाकर इस इलाके को देखा तो कैमरे में चौंका देने वाली आकृति सामने आई। ऐसी ही आकृति हमेशा से एलियन के साथ जोड़ा जाता है। इन आकृतियों की खोज करने पर पता चला कि यह गोल और चौकोर आकृति 200 वर्ष पुरानी है। लोगों का मानना था कि अमेज़न जंगल में इंसान नहीं रहते थे, लेकिन यह आकृति सबूत है कि इससे पहले यहाँ इंसान रह चुके हैं। इन्हें जियोग्लिफ्स कहा जाता है। यह किस काम आती है, इसके बारे में अभी तक कोई जानकारी मौजूद नहीं है। अमेज़न के जंगल में एक अजीब सी चीज़ पाई जाती है, इन्हें सिल्क केज कहा जाता है। गोलाकार आकृति के बीच में रेशम का एक टावर होता है जिसमें मकड़ी के बच्चे होते हैं, परंतु यह आकृति किसने बनाई है इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। आज तक इस आकृति के पास मकड़ी को भी नहीं देखा गया है, जिस कारण यह पता नहीं चल पाया कि इसे किस जीव ने बनाया है। यह किसी छोटे स्टोन एज की तरह दिखाई देती है, इसलिए इसे सिल्क एज कहते हैं। पैसिफोसीड, जिन्होंने 62 और 70 फीट के एनाकोंडा को देखने का दावा किया था, उनका जन्म ब्रिटेन में हुआ था। इनका मानना था कि अमेज़न के जंगल में विकसित प्राचीन शहर छुपा हुआ है, जिसके घर चांदी और सोने से बने हुए हैं। उन्होंने उस शहर की खोज सालों तक की थी। इसी शहर की खोज में उन्होंने कई प्रकार के जीवों को देखा और कबीलों से भी मिले थे। सालों तक खोज करने के बाद उन्हें लगा कि उन्हें उस शहर का पता चल गया है, जिसे सिटी ऑफ जी कहते हैं। उन्हें रिसो सिटी की एक लाइब्रेरी में एक दस्तावेज मिला जो सैकड़ों साल पुराना था और उससे एक पुर्तगाली खोजकर्ता द्वारा लिखा गया था। उसने जंगल के बीचों बीच चांदी की दीवार और सोने की छत वाला शहर देखा है। फोसीड ने जैसे ही पढ़ा वह खोज के लिए निकल गए। वह अपने बेटे और उसके दोस्तों और 2 ब्राज़ीलियन मजदूरों के साथ बंदूकों और सेफ्टी के साथ उस शहर की खोज में निकल पड़े। उन्होंने 5 महीने बाद अपनी पत्नी को पत्र लिखा और लोकल व्यक्ति की मदद से भेज दिया। पत्र में लिखा था कि वह शहर के बेहद करीब हैं और जल्द ही पहुंचने वाले हैं। फिर उसके बाद उन सभी लोगों का कहीं पता नहीं चला। उन्हें ढूंढने के लिए 200 से ज़्यादा लोग गए, लेकिन वह भी लौटकर वापस नहीं आए। उन सभी लोगों का क्या हुआ, वह आज तक एक रहस्य है। क्या उन्हें वह शहर मिल गया और वह वहीं रहने लगे, या फिर वह किसी विशालकाय जीव के शिकार हो गए? तो दोस्तों, ये थी अमेज़न जंगल के बारे में कुछ रहस्यमय और रोचक जानकारी। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। खुश रहें, आबाद रहें। जय हिंद, जय भारत।